खंबा खैनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया वीडियोस आने में, बट मैं स्टक थी इधर उधर कुछ और कर रही थी। तो अभी कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस बहुत रेगुलर आए। आरएएस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज जो है इसका 10th पार्ट आ गया है। मेरे पास काफ़ी रिकमेंडेशन आ रही थी। मुझे अभी याद है रिद्धि चौधरी, उन्होंने लिखा था मैम पॉलिटी करा दो, सुनीता ने भी कहा था पॉलिटी करा दो, तो ये पार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। जो आरएएस एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर में, सब इंस्पेक्टर में, सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बताती हूँ, हाँ मुझे अभी थोड़ी टाइम पहले ही, मतलब आज ही एक कमेंट किया है बच्चे ने कि आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको पढ़ाना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आप इतनी ज्यादा स्टोरीज बता देते हो। तो मैंने आंसर वैसे तो कर दिया है, लेकिन फिर भी यही कहूंगी, आइंस्टीन ने ये कहा है जब तक आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं करते हैं तब तक इसका मतलब है आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं है। कल को आप लोग आईएएस बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, आरएएस बनोगे, एसडीएम बनोगे, डीसी बनोगे, तो आपको काम तो बिल्कुल आम जनता जो हमारी बैठी हुई है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, उन्हीं के लिए काम करना है। और आपकी बात, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट की बात उस इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा हो, उसको देशी भाषा में समझ आनी चाहिए। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पढ़ाने का, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कि सिंपल तरीके से आपकी पढ़ाई में करवा सकूं। बाकी जैसे आपको ठीक लगता है मैं क्या बोल सकती हूँ, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप सब भी मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आरएएस का विजय बैच है, युक्ति बैच कॉलेज लेक्चरर का है। अभी मैं बच्चे इसमें पढ़ा रही हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। 31 अगस्त तक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चलने वाला है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में करवा रही हूं। अभी नया टॉपिक स्टार्ट किया है, रोल ऑफ वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सामाजिक और राजनीतिक जागरण के अंदर महिलाओं का योगदान क्या है, अभी नया टॉपिक है। इससे पहले 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको सारी रिकॉर्डिंग, सारी पीडीएफ बाकायदा साथ में मिलेगी। इसके साथ साथ ऑफर चल रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 2 साल का लेते हो तो 3 महीने का फ्री है। और आरएएस के अंदर 2 साल का ले लो, पता नहीं कब तक टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लग ही जाता है। बाकी सारे बच्चे 1 साल का, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे सेलेक्ट कर लो 1 महीने या 3 महीने का भी, मुझे लगता है काम चल जाएगा। और स्पेशल जो हमारा एमआरपी 10 कोड है, ठीक है, जो हमारा एमआरपी 10 कोड है, इसको अलग से कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लिंक दूंगी बकायदा, अगर आप अलग से करते हो तो एमआरपी 10 कोड लगा लेना, वरना लाइव चैट में पिन किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में पिन है, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको एमआरपी 10 कोड लगाया मिलेगा। आपको कुछ अलग से स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। वहां पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, प्लान चूज करो और प्लस को ज्वाइन करो, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे देखिए, सिलेबस में मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये रहा। इससे पहले हमने डिविजनल कमिश्नर पढ़ा, ये वाला टॉपिक कराया। जिन्होंने पॉलिटी मैजिकल डोज के इससे पहले आ चुके 9 पार्ट्स नहीं देखे हैं, इस क्लास के बाद 9 पार्ट्स देख लीजिएगा और इसके लिए आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। टाइम टू टाइम मैं वीडियोस लाती रहूंगी, करा देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाया मैंने आपको। अब हम करने वाले हैं ये वाला टॉपिक, चीफ सेक्रेटरी। जो टॉपिक आरपीएससी बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में लिख देती है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव कौन है, मतलब कि मैं आपको आसान भाषा में, फिर मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। जो हमारे चुनाव होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं नेता। जो पब्लिक आई में आपको दिखते हैं वो मुख्यमंत्री, और जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो जो मेन व्यक्ति होते हैं वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी। पर्दे के आगे मुख्यमंत्री, पर्दे के पीछे अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, मुख्य सचिव के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हेड ऑफ कैबिनेट होते हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है, उसमें उस पर अप्रूवल किया जाता है, तो कैबिनेट का मुखिया, हेड, जैसे कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, जो शासन सचिवालय है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट, जो पीछे का सारा काम है वो कौन करते हैं, उसको कौन हेड करते हैं, चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं। याद कर लोगे, कैबिनेट के हेड पे क्वेश्चन आए तो मुख्यमंत्री, एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट सेक्रेटरीट के हेड के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो कौन होने वाले हैं, चीफ सेक्रेटरी होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चीफ सेक्रेटरी का पद किसको मिलता है? ऐसे ही किसी को मिल जाता है? नहीं, यूपीएससी द्वारा सिलेक्टेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पर्सन को चुना जाता है, यानी कि ये आईएएस ऑफिसर होते हैं और इतना बड़ा पद है, पूरा राज्य संभाल रहे हैं, पूरा राज्य देख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, सीनियर पर्सन को, सीनियर आईएएस ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और अब इनको काम किसके साथ मिलकर करना है? मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर काम करना है। तो ये बहुत लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि चीफ सेक्रेटरी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, किसी को ऐसे ही तो नहीं बिठा दोगे। मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के बीच में अच्छा खासा तालमेल होना चाहिए, जैसे मेरा और मेरे एमआरपीएंस का तालमेल है। एक दो दिन वीडियो नहीं आती तो नाराज मत हुआ करो, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर के कॉन्फिडेंट व्यक्ति को बनाया जाता है। कौन बनते हैं? मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र बनते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, लैंडमार्क क्वेश्चन है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? मतलब कि सिलेक्टेड तो है, सीनियर ऑफिसर भी हैं, वो सारा काम तो यूपीएससी से हो गया, राष्ट्रपति जी ने इनको अपॉइंट कर दिया, अब अपनी जॉब कर रहे हैं, 28-30 साल का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन वो भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक चीफ सेक्रेटरी का चुनाव, मतलब सिलेक्शन कि कौन होंगे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी, तो कौन करते हैं? उस स्टेट के मुख्यमंत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट पे अगर क्वेश्चन आए तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। मेरी बात समझ गए? अगर हम बैकएंड से देखें वो तो नियुक्ति व्युक्ति सब होके आ गए, लेकिन अगर नए मुख्यमंत्री बने हैं तो कौन चीफ सेक्रेटरी होंगे, ये कौन डिसाइड करता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। आई होप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। इनका वही सब काम है जो हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम पढ़ा था, याद है आपको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राज्य सरकार और जनता के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, तो ये भी कुछ कुछ वैसा वैसा सारा काम कर रहे हैं। ये बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ये पूरे स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, ना कि डिवीजन लेवल पे, ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बात याद रखनी है। सबसे बड़ी पोस्ट होगी एक तरीके से चीफ सेक्रेटरी लेवल पे। तो चीफ सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, बाकी जितने सचिव हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके थ्रू कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के, हमारे राज्य प्रशासन के अलग अलग विभागों में अलग अलग सचिवों के जरिए कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन का हिंदी अगर हम बोलेंगे तो समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। तो आपको काम समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन आएगा। हेड ऑफ कैबिनेट मुख्यमंत्री, हेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरीट चीफ सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट, वही जो मैंने पहले बताया था उसको बस इस तरीके से लिख दिया गया है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी होंगे। जहां पे सेक्रेटरीट वर्ड आ जाए ना बच्चे, ठीक है, शासन सचिवालय, राज्य सचिवालय के कार्यकारी प्रमुख कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। क्वेश्चन दे देंगे आपको, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख, कर्ता धर्ता एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे मारो राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 12,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इतने पे रुक जा रहे हैं क्या? 25,000 का टारगेट जल्दी जल्दी पूरा करवाइए। और अगर वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है किसी ग्राम पंचायत में दूर दराज बैठे बच्चे को काम आ सकता है, तो शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर करना चाहिए। चले, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये हमने कर लिया। पिनेकल ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्कुल शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति है राज्य प्रशासन का, प्रशासनिक ढांचे के शिखर पर विराजमान रहता है। तो बहुत मतलब टॉप ही है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट की टॉप है, डिविजनल कमिश्नर डिवीजन की टॉप है, इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो है वो पूरे राज्य की टॉप है। इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। प्रशासनिक मुखिया होते हैं राज्य प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, और पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के पिनाकल पर विराजमान है, शिखर पर विराजमान है। सारे पॉइंट्स याद हो गए। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद ही इज द हेड ऑफ ऑल सेक्रेटरीज, होना ही है। राज्य में जितने भी सचिव हैं उन सबके मुखिया होते हैं, उनके काम पे, डिपार्टमेंट्स पे पूरा का पूरा इनका कंट्रोल होता है, ठीक है, पूरा कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। और इंटरनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आंतरिक प्रशासन को देखना, कौन देखेंगे? आंतरिक प्रशासन को देखने का काम भी चीफ सेक्रेटरी का होता है। ही लीड्स, उनको लीड करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। हर किसी की बात नहीं होती लीडरशिप प्रोवाइड करना, अपनी बात को मनवा लेना। जो लीडर होता है ना, उसका एक एसेंशियल पार्ट है कि उसके फॉलोअर्स उसकी बात को माने भी, ठीक है। तो वो चीज होना बहुत जरूरी होती है। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि चीफ सेक्रेटरी प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल की जरूरत होती है। आप देखते होंगे जितने नेता
बनते हैं, उनके फॉलोअर्स उनके कहे पे जो कह दिया वो कर देते हैं फॉलोअर्स, आपने देखा होगा। तो वैसा वैसा लीडरशिप स्किल जो है चीफ सेक्रेटरी के अंदर होती है। 28-30 साल की जॉब करते ऑब्वियसली होती ही है, ठीक है, बहुत सीनियर होते हैं। ही लीड्स, गाइड्स एंड कंट्रोल्स इंटरनल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आंतरिक राज्य प्रशासन जो है उसका नेतृत्व, पथ प्रदर्शन और नियंत्रण का काम करते हैं। याद हो गए सारे पॉइंट्स, एक जैसे से हैं, बहुत आसान भी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने इनको पिनेकल बना दिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है मतलब धुरी है, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट, ये हमारा पूरा बॉल जो है आपका राजस्थान हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी पोजीशन को कंपेयर करने की बात आए इंडिया लेवल पे तो किसके साथ कंपेयर करोगे? तो देखो बच्चों, पूरे राज्य को संभालना भी इतना आसान काम तो नहीं है, हमारा भारत देश तो इतना बड़ा देश है। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1973 में उनकी रिकमेंडेशन आई थी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन में क्या कहा, ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1973, उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी का पद भले ही राज्य के हो, राज्य के मुख्य सचिव का पद इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए, तो वो दर्जा इनको दिया गया। देखिए, पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी वॉज स्टैंडर्डाइज्ड, इसको स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया, एंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेड इक्विवेलेंट टू, बराबर किया गया, सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट का निशान इसीलिए डाला है कि इसके बराबर है, ठीक है, दूसरा बराबर वाला नीचे सिंबल मुझसे आ नहीं रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, चीफ सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू सेंट्रल सेक्रेटरी। याद रख लोगे, केंद्रीय सचिवालय के सचिव पद के बराबर का ये पद होता है। और ये कब बनाया गया? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1973 में जो सिफारिशें आई थी उसके बाद किया गया। याद कर लोगे, क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेंगे क्वेश्चन, 4-5 पॉइंट्स देंगे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट नॉन करेक्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेंट्रल पॉइंट हो गए, पिनेकल हो गए, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री जी करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्टेक्स्ट मेरा जो मैं कहना चाह रही थी, और कैबिनेट सेक्रेटरीट के बराबर जो है इनकी पोस्ट होती है। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? चले आगे चलते हैं। हाँ, ये तो मैंने बता दिया है, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब और किस किस के सेक्रेटरी होते हैं? ये चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री जी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है, उसके सेक्रेटरी के रूप में भी यही काम करते हैं। इनको जो है हम कैबिनेट सेक्रेटरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, चीफ सेक्रेटरी इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट सेक्रेटरी? आंसर इज यस, बिल्कुल कहा जाता है। सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मुख्य सचिव कौन होते हैं? राज्य मंत्री परिषद के कैबिनेट सचिव भी होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा अगला, क्या ये कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें बैठते हैं? हर मीटिंग में उस मीटिंग का एजेंडा भी तय करते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कशन होनी है, उसकी सारी डिटेल्स भी तय करते हैं क्या क्या होगा। तो क्या ये कैबिनेट का पार्ट होते हैं? क्वेश्चन आएगा, क्या ये कैबिनेट का पार्ट होते हैं? आंसर इज नो। इनकी पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको मेंबर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पे है ना, उनकी गवर्नमेंट पोस्ट है। तो मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी जो है सारी बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है। कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी बैठकों में भाग लेंगे, उनका एजेंडा यानी कार्यसूची तैयार करेंगे और उनकी बैठकों का सारा विवरण अपने पास रखते हैं। याद कर लोगे, पॉइंट भूलोगे तो नहीं। डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट्स करते हैं, एजेंडा तय करते हैं और उसकी डिटेल्स जो होती हैं उसका ब्यौरा अपने पास रखते हैं। सब कुछ पता होता है इनको क्या चल रहा है, ठीक है, सब कुछ पता होता है, ठीक है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कैबिनेट को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर। अब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू करनी है, तो ये उसका सारा डिटेल XYZ हर चीज बताएंगे A to Z कि इसमें ये चीजें होंगी, इस तरीके से होंगी, ये एडवाइस कोई एड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्यमंत्री जी को क्या प्रोवाइड करते हैं? कैबिनेट को प्रॉपर एडवाइस, सलाह प्रोवाइड करने का, उचित परामर्श जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर है सबको? बताइएगा।
ठीक है, बताइएगा क्या, लाइक कर दो जल्दी से अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो, है ना। इसके अलावा अब सेक्रेटरीज की मीटिंग हो रही है, सारे सचिवों की मीटिंग हो रही है, राज्य के सचिवों की मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग को कौन लीड करेंगे, कौन हेड करेंगे, कौन उसकी अध्यक्षता करेंगे, नन अदर देन चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ही उसको प्रिसाइड करने वाले हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, तालमेल का काम यही करने वाले हैं। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट इफेक्टिव रोल तो है ही, जब सेंट्रल पॉइंट बना दिया, जब शिखर पे पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रोल इनका है। ही हेड्स द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ स्टेट, पूरे के पूरे राज्य के प्रशासन तंत्र का नेतृत्व करते हैं। ये पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं सारे। ही इज द पाइवट ऑफ सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो या स्टेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टेट के जो भी सचिवालय होते हैं उसका जो प्रशासन है उसको लीड करते हैं, वही सारे पॉइंट से बार बार आ रहे हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल्स एंड कंडक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंट्रोल कैसे कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट कैसे करेंगे, तो इनके जो दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो दूसरे सेक्रेटरीज हैं वही काम कर रहे हैं ना अपने अपने लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम कर रहा है, डिवीजन लेवल पे कोई काम कर रहा है, तो कंट्रोल और कंडक्ट करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे, जो अलग अलग विभागों में दूसरे दूसरे सचिव हैं उनके थ्रू जो है ये उसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी is the highest among public servants working in state administration। क्वेश्चन आ जाएगा, राज्य सरकार के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सेवक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, मुख्य सचिव का पद उस राज्य प्रशासन में सर्वोच्च होता है। जैसे मुख्यमंत्री हैं पब्लिक आई में, बिहाइंड द पब्लिक आई जो हमारा सरकारी तंत्र काम कर रहा है उसके ये हेड होते हैं। सबसे हाईएस्ट पोजीशन उन्हीं की आती है, चीफ सेक्रेटरी। समझ गए, हाईएस्ट पोजीशन है अमंग द पब्लिक सर्वेंट, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनमें। क्लियर है। अब ये पद कहां से आया, थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी चले जाते हैं, बात कर लेते हैं। देखो अब मैं आपको बताती हूं। अब चीफ सेक्रेटरी मैंने क्या बताया आपको, सेंटर की क्या बताया मैंने आपको ये बताया बच्चों कि सेंटर की धुरी होता है। ठीक है, सेंटर की धुरी होता है। इस सेंटर को अगर मैं कहूं वॉलीबॉल मान लो, ठीक है, हमारा राजस्थान पूरा एक वॉलीबॉल, ठीक है, और या फिर मैं बोल दूं इसको आप सिंपल बॉल मान लो। ठीक है, अगर ये पूरा प्रशासन तंत्र कैसे काम करेगा, इस सेंट्रल पॉइंट के थ्रू, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू काम करते हैं। अब मैंने आपको वॉलीबॉल और बॉल क्यों याद करवाया है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का पद जिन्होंने बनाया या जो इससे रिलेटेड है उनके नाम में ये दो शब्द आने वाले हैं। कैसे, देखिए जरा, 1798-99 में लॉर्ड वेल्सले, वेल्सले से वॉली याद कर लोगे, वेले और वॉली। ठीक है, सेंटर तो हमने याद किया ही है, वॉली। ठीक है, लॉर्ड वेल्सले उस टाइम के भारत के गवर्नर जनरल थे, उस टाइम के भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल। इन्होंने उस टाइम पे सेंट्रल सेक्रेटरीट हुआ करता था, ठीक है, मतलब सेंट्रल केंद्रीय सरकार का जो सचिव होता था वो सचिवालय हुआ करता था, उसको रीऑर्गेनाइज करके नया पद क्रिएट किया स्टेट लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी का। याद कर लोगे ये पद कब आया, कैसे आया, 1798-99 में। हमारा राज्य क्या है, पूरा एक वॉलीबॉल और उसका एक सेंट्रल पॉइंट है चीफ सेक्रेटरी। तो वॉलीबॉल से आप याद रख लेना, लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटरीट केंद्रीय सचिवालय के सिस्टम को रीऑर्गेनाइज का मतलब है पुनर्गठन करके मुख्य सचिव का पद बनाया। ठीक है, और भारत के पहले जो हैं चीफ सेक्रेटरी कौन बने, ये आपको याद कैसे रह जाएगा, देखो याद रह जाएगा, मैंने क्या बताया, दूसरा कीवर्ड बॉल, तो इनके नाम में बोरलो शब्द आ रहा है, बॉल से बोरलो याद कर लो, और बॉल तो हिलती डुलती रहती है। तो जॉर्ज हिलेरी बोरलो वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। याद कर लोगे, भारत के पहले मुख्य सचिव के रूप में ये जो पद आया है, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट जो ये क्रिएट की गई है, जो पहले बने थे वो थे जॉर्ज हिलेरी बोरलो। याद हो गए, लॉर्ड वेल्सली लेकर आए, उन्होंने सेंट्रल सेक्रेटरीट के पद को रीऑर्गेनाइज करके जिसका नाम बदल के क्या दे दिया, चीफ सेक्रेटरीट, जो कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सिस्टम बना। ठीक है, और भारत के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं बच्चों, जॉर्ज हिलेरी बोरलो। याद हो गए, नाम भूलोगे तो नहीं। अब मैं स्टोरी नहीं बताऊं तो मेरा मन नहीं मानता, मैं करूं क्या फिर, बताओ जरा मुझे। ठीक है, सो
अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की, ठीक है, अपने राजस्थान की। राजस्थान जब बन गया था, राजस्थान का इंटीग्रेशन हो रहा था, चल रहा था, तो बैसाखी वाले दिन 1949 में, 1949 कब होता है, जब ये ग्रेटर राजस्थान अपना बनता है, ठीक है, वृहद राजस्थान बन रहा होता है उस टाइम पे। तो 13 अप्रैल 1949 को केंद्रीय सरकार ने, अब मैं आपको याद कराऊंगी राजस्थान के शुरू के मुख्य सचिव कौन रहे हैं। तो शुरू के जब मुख्य सचिव बनते हैं तो याद कर लो, बाके बिहारी जी को याद करते हैं, भगवान श्री कृष्णा, राधा कृष्णा, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेके मुख्य सचिव बनते हैं राजस्थान के। तो जितने भी हम मुख्य सचिव अभी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं ना, सबके नाम में बाके बिहारी, ठीक है, राधा कृष्ण, यही सारे नाम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। 13 अप्रैल 1949 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त हैं ये, क्योंकि ये शुरू की बात है, ठीक है, अभी 1956 पे हम पहुंचे नहीं है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था, राजस्थान का इंटीग्रेशन चल रहा था। बैसाखी वाले दिन 1949 की बात है, 13 अप्रैल 1949, याद रह जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, राधा कृष्णा से शुरुआत करें, श्री के राधा कृष्णन को राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी के रूप में। आईसीएस ऑफिसर थे उस टाइम पे, हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्या बुलाया करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, आईसीएस ऑफिसर थे, याद कर लोगे। 13 अप्रैल 1949 केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राजस्थान के पहले मुख्य सचिव, जिनका नाम था श्री के राधा कृष्णन, आईसीएस भारतीय सिविल सेवा अधिकारी, ठीक है, ऐसा ही होगा शायद से, ऐसा, अच्छा उधर चला गया। उसके बाद करते हैं, जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, पूरा फुल फ्लेजेड राजस्थान बन गया, जो कि आज है प्रेजेंट स्टेटस में, 1 नवंबर 1956 को जब रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद मई 1858 में, कब बच्चे, मई 1858 में हमारी खुद की सरकार ने, गवर्नमेंट राजस्थान ने जो है अपॉइंट किया है, सिस्टम ही ये था ना, ठीक है, किसको, श्री BS मेहता जी को एज द सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, चीफ सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया। अगर क्वेश्चन आए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो BS मेहता जी, और अगर क्वेश्चन आए राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, तो KS राधा कृष्णन आंसर आएगा, श्री के राधा कृष्णन, ठीक है ना, KS नहीं है, के राधा कृष्णन जो है आंसर आएगा, हाँ, के राधा कृष्णन के केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, याद रख लोगे ना, ठीक है। हाँ, तो इनके नाम में क्या है, वहां पे राधा कृष्णन, दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी बुक कौन सी है, भागवत गीता, तो यहाँ पे याद कर लो, इनके नाम में आएगा श्री भागवत सिंह मेहता, ठीक है। अब जहां पे भागवत गीता ज्ञान आ जाए, ठीक है, तो गीता ज्ञान तो ऐसा है, सुनते रहो बहुत खुश होता है। तो BS मेहता जी जो ऐसे थे ना व्यक्ति, कि इन्होंने कार्यकाल सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट जो है चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सबसे अधिक कार्यकाल जो है वो इन्हीं का रहा है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी कौन रहे हैं अपने राजस्थान के, तो याद कर लोगे, श्री भागवत सिंह मेहता, याद रह जाएगा ना, गीता का मन करता है सुनते रहो, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे नहीं होता कि इनको आपको बहुत ज्यादा माइंड में रिफ्रेन रखना है, मतलब स्टिक करके रखना है, ये पॉइंट्स खुद ब खुद याद हो ही जाते हैं, ठीक है, जब हम एक स्टोरी फॉर्म में। और मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट है, जो मुझे बोल रहे थे कि स्टोरी बना रहे हो, साइकोलॉजी की NCERT क्लास 11 12th की बुक जाके पढ़ोगे, हमारी मेमोरी में चीजें ज्यादा रिटेन रहती हैं जब हम उसको किसी से लिंक करके याद करते हैं, ठीक है। अब मैं जितना मुझसे रिविजन हो सकता है वो मैं करा देती हूँ, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा ना, 30-40% रिविजन अपने एंड पे आपको करना पड़ेगा। मैं स्टडी सिंप्लीफायर हूं आप सबके लिए, ये नहीं कह रही कि आप रिविजन भी मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपका ही माइंड जाने वाला है, ठीक है। तो रिविजन करना और MCQs प्रैक्टिस तो जरूरी है भाई, ठीक है। क्लियर है सबको, याद हो गए। लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ चीफ सेक्रेटरी जो है राजस्थान में किसका रहा है, श्री BS मेहता जी का रहा है, याद हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, राधा कृष्णन, भागवत, बांके बिहारी, सब यही नाम आने वाला है, खुश हो जाओ। श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे, कब से कब तक, मार्च 1986 से लेकर 1986, मार्च 1986, इंग्लिश में भी बोल रही हूं मैं, हिंदी में जिनको इंग्लिश नहीं,
मतलब हिंदी नहीं समझ आती है, 19 मार्च 1986 से लेकर 31 जनवरी 1992, ठीक है, यानी कि 31 मार्च 1986 से लेकर 31 जनवरी 1992 तक जो है पद पर रहे। इसका मतलब कितने टाइम रहे ये रहे हैं करीब करीब 6 साल, और इनसे भी ज्यादा कार्यकाल तक कौन रहे हैं, बीएस मेहता। लेकिन इनकी क्या खास बात है, विपिन बिहारी लाल माथुर, हर कोई बिहारी को अपने पास रखना चाहता है, बाके बिहारी जी को, तो इन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। सर्वाधिक कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर आएगा तो बीएस मेहता आंसर आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के साथ किसने काम किया है, श्री विपिन बिहारी लाल माथुर जी ने काम किया है, ठीक है। किस किस के साथ काम किया है इन्होंने, हरिदेव जोशी जी के साथ, शिवचरण माथुर जी के साथ, देखो हरि जी आ गए, भगवान शिव आ गए, फिर हरिदेव जोशी जी के साथ दोबारा काम किया, और भैरव सिंह शेखावत जी के साथ काम किया। तो इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, हरिदेव जोशी जी, शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी और फिर भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। तो याद कर लोगे, तो ही वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर, हु सर्व्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। तीनों नाम याद हो गए, के राधाकृष्णन, भागवत सिंह मेहता और विपिन बिहारी लाल माथुर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, और आपकी चीजें माइंड में भी जा रही हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना कर भूलेगा, ठीक है। और सबसे कम समय का चीफ सेक्रेटरी के पद पर कार्यकाल किसका रहा है राजस्थान के अंदर, श्री निहाल चंद गोयल जी का, ठीक है। निहाल हो गए, बिल्कुल ऐसे याद कर लो, निहाल चंद गोयल जी का जो है चीफ सेक्रेटरी रहे हैं 2018 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के लिए। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के लिए। तो ये हल्का सा याद भी कर लोगे, निहाल चंद गोयल जी, जिनका टेन्योर एज अ चीफ सेक्रेटरी राजस्थान में सबसे कम टाइम पीरियड के लिए रहा है, मुख्य सचिव, ठीक है। ओपी मीना जो थे, श्री ओपी मीना, वो जो है चीफ सेक्रेटरी के पद पर आने वाले पहले जो है स्केड्यूल्ड ट्राइब ऑफिसर थे, यानी कि अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी से बनने वाले पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन थे, श्री ओपी मीना जी थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद करने हैं, ठीक है। हाँ, फिर क्वेश्चन आता है, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान कौन थी, श्रीमती कुशल सिंह, ठीक है। कौन थी, श्रीमती कुशल सिंह। कब इनको बनी थी ये बनी थी 27 फरवरी 2009 में। अब देखो 27 का सम भी 9 है, 2 + 7 9, और ईयर भी 2 + 9, ठीक है। और 9 से याद कर लो, 9 किसका नंबर होता है, 9 दिन नवरात्रे के, नवरात्रे मतलब देवी माता, देवी माता मतलब शक्ति, तो याद कर लो, याद हो जाएंगे आपको चीजें, ठीक है। तो पहली चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव जो है, पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, श्रीमती कुशाल सिंह, ठीक है, 27 फरवरी 2009 को, याद कर लोगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी कौन करते हैं, मैंने आप सबको अभी अभी बताया, चीफ मिनिस्टर परफॉर्म्स द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग चीफ सेक्रेटरी। मतलब ऐसा होता होगा ना, 28-30 साल की जिनकी सर्विस हो चुकी है, सीनियोरिटी के ऊपर कई सारे चीफ सेक्रेटरी आते होंगे, वैसे तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको चुनना होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मुख्यमंत्री अपने विवेक से भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो जो उनको लगता है कि हाँ इनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग होगी, 5 साल हम बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी जो है चुन लेते हैं कि हाँ इनको जो है चीफ सेक्रेटरी बनाना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कन्वेंशन है, ये जरूरी नहीं है, कन्वेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस ले लें, सलाह विमर्श कर ले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ऐसा आमतौर पे जो है कर लिया जाता है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी डिस्चार्जेस इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में हमारी सूची दी हुई है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं मुख्य सचिव, वो स्टेट सब्जेक्ट्स, जो राज्य के सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सलाह लेना मुख्यमंत्री जी को अपॉइंट करते हुए, इनसे कन्वेंशन है, परंपरा है, जरूरी नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब चीफ सेक्रेटरी का चुनाव होता है, जब मुख्यमंत्री जी सेलेक्ट कर रहे होते हैं किसको अपना मुख्य सचिव बनाऊं, ठीक है, तो 3 बातों का विशेषतर ध्यान रखा जाता है। तो उन 3 बातों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी बातें हैं। सीनियोरिटी देखी जाती है, ठीक है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो वो। चीफ सेक्रेटरी इज सेलेक्टेड अमंग्स्ट, कुछ जो हैं हाईएस्ट लेवल के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनमें से चुना जाता है, ठीक है। जनरली जो है
28 से 30 साल का एक्सपीरियंस हो उन्हीं को बनाया जाता है, ठीक है। सीनियर मोस्ट कोई हो, 2-4 महीने का फर्क हो तो कोई जरूरी नहीं है, किसी और को भी बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है जो सीनियर मोस्ट है उसी को बनाया जाए, इट इज नॉट नेसेसरी। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नो इट इज नॉट नेसेसरी। मुख्यमंत्री अपने विवेक से चुनाव करते हैं, ठीक है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो है ये देखा जाता है कि उनका सर्विस टेन्योर कैसा रहा है, सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, उनकी एबिलिटी कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस एबिलिटी है कैसी है, वो किस तरीके का काम कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरे राज्य को संभालना है, टीम स्पिरिट नहीं हुई तो क्या हुआ फिर। लीडरशिप, लीडर का जो काम है ना इतना आसान नहीं है। कैरिज्मेटिक पर्सनालिटीज होती हैं जिनमें लीडरशिप आती है, और कुछ ट्रेनिंग के थ्रू भी लीडरशिप क्वालिटीज जो है सीखते हैं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम उनके अंदर टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए ताकि सबको साथ लेके चल सके। तो सर्विस रिकॉर्ड हो गया, सीनियरिटी हो गया, टीम स्पिरिट होगी, तो इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखा जाता है जब भी चीफ सेक्रेटरी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है सबको? आई थिंक आज के लिए इतना है, मुझे टाइमिंग देख लेने दीजिए वीडियो का। हाँ ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना है, यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर होना ही चाहिए, ये तो मैंने बता ही दिया है। मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होना जरूरी है ताकि उनका काम जो है स्मूथ फंक्शनिंग, पूरे प्रशासन का काम सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जिन बातों का बहुत जरूरती तरीके से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, ठीक है। वहाँ पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स, निमोनिक्स, 3 बार रिवीजन मस्त तरीके से हम लोग पढ़ाई करते ही हैं। और अगला पार्ट, इसका 11th पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, कमेंट मेंशन करना ना भूलेगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। और मैं वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम। और मेरी फ्री लाइव क्लासेस दर्पण टेस्ट सीरीज चलती है सुबह 8 बजे, उन फ्री लाइव क्लास टेस्ट जो चल रहे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उनको, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोड वोड मांगे तो MRP10 अब तो रट गया होगा, कोड लगाना भूलिएगा नहीं, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच सबको, घनी घनी राम राम।